अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सुबह सवेरे हमने देखा कि कराची का मौसम तब्दील हो गया भाई। हम देख रहे थे कि गर्मी एकदम से अचानक से आई है और रमज़ान की आमद है और रोज़े कैसे रखे जाएंगे। ये होता है अल्लाह ताला का करम और उसकी रहमत कि मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जारी था और अभी भी आज मुझे मौसम देखकर ऐसा लग रहा था कि हब्स की कैफियत हो चुकी है। तो हो ये सकता है कि बारिश हो जाए, ज़्यादा ना हो। कराची वाले वैसे ही महरूम रहते हैं बारिशों से, लेकिन मौसम कदरे बेहतर हो सकता है। और जो धूप थी, वो जो सूरज है वो बादलों के पीछे जाकर छुप गया है। कल भी हमने देखा कि बादल ज़्यादातर घेरे में लिए हुए थे सूरज को, और सूरज को कह रहे थे भाई अब रमज़ान आने वाला है, रोज़ेदार होंगे, सड़कों पर चल भी रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे, घरों में भी होंगे, बाहर भी होंगे। तो सूरज को ज़रा तंबीह की गई है, आपने हल्का हाथ रखना है। बहरहाल ये चीज़ अच्छी थी कि रमज़ान से पहले एक आमद हो चुकी है। आज हम बात करेंगे, एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये टॉपिक जो इस वक्त लोग मुझे देख रहे हैं, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन देख रही हैं, उनकी जो बच्चियां हैं और जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा हैं और इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है। और आप भी इसी तरह अगर एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, सो यू कैन डू बेटर इन दिस सोसाइटी और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। ऐसे ही हमारे पास ज़बरदस्त किस्म के लड़के मौजूद हैं आज, और उन लड़कों का ताल्लुक़ मैं अगर आपको बताऊं तो उन लड़कों का ताल्लुक़ है नस्ट यूनिवर्सिटी से, और इनकी एक टीम है, उस टीम का नाम है एनविजन टीम, और इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया है। वो कारनामा बड़ा काबिल गौर है। वो गौर इस पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल ये कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन को कहते हैं इंटरनेशनल शेल इको मैराथन। उसका हिस्सा बनी ये टीम, और इस टीम ने, एनविजन टीम ने, जिसके अंदर 50 से ज़ायद या 50 के करीब मेंबर्स हैं, इन्होंने एक ऐसी गाड़ी, 2 गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई हैं जो कि फ्यूल एफिशिएंसी को इन्होंने मद्देनज़र रखा है। फ्यूल जितना ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है उतना हम कम उस गाड़ी को पसंद करते हैं। फ्यूल जितना कम यूज़ होता है जिस गाड़ी के अंदर, उतना ज़्यादा हम उस गाड़ी को पसंद करते हैं। आप भी गाड़ी जब ख़रीदने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि कितना माइलेज दे रही है गाड़ी। अगर ज़्यादा माइलेज है, 1 लीटर के अंदर ज़्यादा किलोमीटर्स कवर कर रही है, हाइब्रिड है कि नहीं है, और इलेक्ट्रिक है कि नहीं है, इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए आप सोचते हैं कि ऐसी गाड़ी लूँ जो कि आपको अच्छे खासे किलोमीटर्स 1 लीटर के अंदर दे दे, यानी कि माइलेज उसका अच्छा हो। तो इन बच्चों ने, इन लड़कों ने, इन स्टूडेंट्स ने, कायदे आज़म के मुस्तकबिल के मेमारों ने आज ऐसा काम कर दिया है कि मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इस मॉर्निंग शो को 4 चांद लगा दिए हैं। इस चैनल के अंदर आकर मुझे प्राउड फील करवाया है। न सिर्फ ये किया है बल्कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। टीम एनविजन हमारे साथ मौजूद है और इनके खूबसूरत से टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ हमें ब्रेक के बाद भी ज्वाइन करेंगे, कुछ अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, एक बात और, इनका तारुफ कराने से पहले, जब ये एंटर हुए स्टूडियो के अंदर तो ये बड़ी खूबसूरत सी जैकेट्स पहने हुए हैं, और मैं एक राइडर बंदा हूँ, बाइक चलाने वाला, और पसंद करता हूँ तो हम जैकेट्स पहनते हैं बाइक राइड करते हुए। तो इनकी जो जैकेट्स हैं वो बड़ी काबिल गौर हैं। तो सबसे पहली चीज़ अट्रैक्शन थी ये जैकेट्स, और इन जैकेट्स के ऊपर लिखा हुआ है टीम एनविजन। तो मैं आप लोगों का जो है वो अपने गेस्ट का तारुफ करा देता हूँ। सबसे पहले एनविजन टीम के मार्केटिंग मेंबर हैं यूसुफुद्दीन अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग यूसुफ, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? और दूसरे मेरे साथ हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लीड हैं माजुल हक। अस्सलाम वालेकुम माज। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप दोनों? पहले तो सारी चीज़ें छोड़ दें, सारे टॉपिक वगैरह साइड में रख देते हैं, बातें होंगी बाद में। बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया आप लोगों ने। जैकेट्स का ख्याल कहाँ से आया यूसुफ? सही है, हर साल एक मर्चेंडाइज बनती है टीम की, शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स होती हैं। तो इस साल कंपटीशन की वजह से हमने एक स्पेशल एडिशन बनाया था जैकेट का। ठीक है, हमारे एक स्पॉन्सर हैं, उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनकी वजह से। तो ये जैकेट्स उनकी तरफ से डिज़ाइन की गई और उनकी तरफ से दी गई? उनकी तरफ से। वेरी गुड। अच्छा, पहले तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज़ के अंदर आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूँ। और आप मैकेनिकल? आप भी मैकेनिकल हैं, और जो तीसरे गेस्ट बैठेंगे वही मैकेनिकल हैं? जी। अच्छा, सारे मैकेनिकल की फील्ड्स हैं। हमारे अपने घराने के अंदर भी बड़ा भाई और छोटा भाई भी सारे इंजीनियर हैं। एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर है। सो आई नो कि मैकेनिकल इंजीनियर किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, किस तरह का काम करते हैं। घर में भी वो कुछ ना कुछ लगे हुए होते हैं, बाहर भी लगे होते हैं। ये आइडिया पहले तो मुझे ज़रा सा जानना है कि आप लोगों ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, ऐसी कौन सी गाड़ियाँ बनाई हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा, ये इंटरनेशनल शेल जो एक मैराथन है, इको मैराथन, ये है क्या बेसिकली?
सर ये बेसिकली एक इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसको हमने स्टार्ट नहीं किया, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 2009 में ये टीम बनी थी जो उस टाइम के लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये एक बेसिकली शेल कंपनी ऑर्गेनाइज करवा रही है कंपटीशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, एशिया एंड यूरोप, जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी टीम्स आती हैं, जिस तरह एक्स्ट्रा करिकुलर सोसाइटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की टीम्स होती हैं, वो अपनी व्हीकल्स बना के ला रही हैं फ्यूल एफिशिएंसी के उस पर। ठीक है। इट इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स कार रेसिंग प्रेफर्ड, बट के एक फ्यू माइलेज पे है ये। ठीक है। तो हम आईसी इंजन, एयर कंबशन, पेट्रोल पे भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक भी बनाते हैं। इस साल हमने दोनों गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक बनाई हैं जो फ्यूल एफिशिएंसी के उस पर है। ठीक है। कितना अरसा लगा इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचने में, डिज़ाइन करने में? माज आपसे पूछते हैं क्योंकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लीड देख रहे हैं, तो रिसर्च करना होता है कि फ्यूल कंजप्शन कितना होगा, मॉडल कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी इस चीज़ के ऊपर, वो भी आपने पूरा एक लेआउट बनाया होगा। हाउ डिड इट गेट स्टार्टेड? देखें, एक साल पहले, तकरीबन एक साल लगते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में। एक साल पहले से काम शुरू होता है। सबसे पहले डिज़ाइनिंग करते हैं हम लोग। डिज़ाइनिंग के अंदर बॉडी, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 महीने सिर्फ डिज़ाइनिंग पे लगाए जाते हैं। फिर हम फैब्रिकेशन की तरफ जाते हैं। फैब्रिकेशन के अंदर चीज़ों की प्रोक्योरमेंट, चीज़ों की कॉस्ट, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है। हम चूँकि स्टूडेंट टीम है तो हमें कॉस्ट को थोड़ा नीचे ही रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बजट के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जिसके वजह से हमारी मार्केटिंग टीम जो है वो स्पॉन्सर्स को रीच करती हैं कि हमें फाइनेंशियल या फिर किसी तरीके दूसरी तरीके की सपोर्ट मिल सके। फिर जब हम फैब्रिकेशन कर लेते हैं तो फैब्रिकेशन के बाद फिर कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन होती है हमारी। उसके बाद कंपटीशन के कुछ फेजेस होते हैं जिनको क्लियर करना होता है। ठीक है। उसके बाद फिर हम कंपटीशन में जाते हैं, और कंपटीशन में जाते वक्त फिर कुछ और चैलेंजेस होते हैं, जैसे शिपमेंट के कुछ मसाइल वगैरह होते हैं, तो शिपमेंट के चैलेंजेस को भी डील करना होता है। अच्छा। और उसके बाद आप कंपटीशन पे जाके हिस्सा लेते हो। अच्छा, कंपटीशन के अंदर तो और भी लोग आए हुए होते हैं, और भी यूनिवर्सिटीज से और दुनिया भर से लोग आते हैं, या पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ये सिर्फ दुनिया भर से होता है? तो बड़े टैलेंटेड और इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स होते होंगे, तो उनके प्रोजेक्ट्स देखते हुए आप लोग तैयारी करते हैं कि हाँ भाई इतना ज़बरदस्त वहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है तो बच्चे इंटेलेक्चुअल होंगे और कुछ बड़ा ही करेंगे, या फिर बस ये सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की, तो हमने उसी को मद्देनज़र रखना है? तो हमारा गोल बेसिकली यही होता है कि जो कॉम्पीट कर रहे हैं तो उनके हिसाब से, हर सबके हिसाब से बेटर हो। पाकिस्तान को भी देखा जाता है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान से और भी टीम्स जा रही हैं। इंटरनेशनली जो है दूसरी टीम्स, कुछ टीम्स हैं जो हमसे थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। हम भी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक उनको देख के जब कंपटीशन में जाते हैं तो आइडिया हो जाता है कि कौन किस तरह परफॉर्म कर रहा है, किसकी गाड़ी किस तरह है, फिर उससे आइडिया होता है। ठीक है। ज़रा सा ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है गाड़ी का, भी कुछ ही देर में स्क्रीन पर भी नज़र आएगी वो गाड़ी, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह की 2 गाड़ियाँ बनाई हैं। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है? सर एक प्रोटोटाइप व्हीकल है, एक अर्बन है। अर्बन बेसिकली वो होती है जो आपके रोड लीगल के हिसाब से, उस रोड कंडीशंस के हिसाब से बनी जाती है। ठीक है। और प्रोटोटाइप एक छोटा मिनी वर्जन है, मोर लाइक अ सबमरीन, रोड सबमरीन, जिसके 3 व्हीलर कार है वो। तो वो एक प्रोटोटाइप एक कॉन्सेप्ट होता है बस कि मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी आप किस तरह अचीव कर सकते हो। 3 व्हीलर है वो जी, प्रोटोटाइप। और ये बेसिकली आप लोगों ने जो फोकस रखा है, ये स्टूडेंट्स को फोकस रखा है जी। मतलब कल को हम ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे थे, वो 3 व्हीलर के ऊपर जा रहे हैं और छोटी सी गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, फ्यूल कंजप्शन भी कम रहेगी उसकी। ऑफ कोर्स अगर कंट्री लीगल कर इट विल हैपन, इंशाल्लाह इट विल हैपन, क्योंकि इन लड़कों ने बड़ी मेहनत की है और इस पूरी टीम ने, टीम इन्विजन ने। माज, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, ज़रा वो तस्वीरें भी अभी सामने आ जाएंगी स्क्रीन के ऊपर कि कैसी ये गाड़ी, क्या स्ट्रक्चर है, फिर आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। फिर जो ख़वातीन ज़्यादातर देख रही हैं और जो बच्चे इस वक्त और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जाके सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, अभी देख रहे होंगे, वो फिर रब्ता करेंगे कि भाई मार्केट में कब तक आ रही है। इस चीज़ को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूशन के अंदर और प्रोडक्शन होने तक अगर ये आइडिया फ्लरिश हो जाता है तो फिर कितना वक्त लग सकता है कि आप लोग का ये मॉड्यूल, ये प्रोडक्ट मार्केट तक आ जाए? देखिए, इसके जो हमने अभी प्रोजेक्ट अपना बनाया है, इसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है। अभी हम कंपटीशन से आए थे, कंपटीशन के अंदर हमने दूसरी टीम्स को भी देखा, तो उनसे हमने कुछ चीज़ें सीखी, उन्होंने हमसे कुछ चीज़ें सीखी। अच्छा। तो उनसे जो हमने चीज़ें सीखी उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हमें टाइम लगेगा। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर साल क्या बोलते हैं, एक 1 ईयर लॉन्ग प्रोसेस होता है जो आपकी गाड़ी की फैब्रिकेशन का प्रोसेस होता है। तो अभी वापस से हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे, वापस से इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जाएंगे, फिर उन इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे,
फिर वापस से कंपटीशन में लेके जाएंगे, ठीक है। उससे हमें जो क्या बोलते हैं फीडबैक मिलेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब तक हम अपनी कार को परफेक्ट ना कर लें तब तक हम इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। जब हमारी कार परफेक्शन की तरफ चली जाएगी, फिर हम दूसरे जो डीलर्स हैं या फिर डीलर से बात करेंगे और इसको लीगल करने की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा भाई, ये जो है वो स्क्रीन पर आ गई है, इनकी जो शाकार है ये धक्का देते हुए इसको लेकर आ रहे हैं। ज़रा यूसुफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़रा इसको एलैबोरेट करें इस पूरी गाड़ी को ना। ये देखें, ये इन्होंने ब्लू कलर की पूरी एक बनाई है व्हीकल, ज़रा इसको एलैबोरेट करें। एक बंदे की बैठने की जगह है? तो ये सिंगल सीटर है और ये अर्बन व्हीकल है हमारी। ठीक है। ये बेसिकली सिंगल सीटर एल्युमिनियम चेसिस है, ग्लास फाइबर की बॉडी है इसकी, जो कि स्ट्रेंथ और लाइट वेट के हिसाब से चूज़ की जाती है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लाइक आई सेड बिफोर। और ये हम जो जा रहे हैं टेक्निकल इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं। ठीक है। बिफोर यू गो ऑन ट्रैक आपको एक इंस्पेक्शन क्लियर करनी होती है। ये ट्रैक पर आ गए आप लोग? ये अच्छा, pitch- इतनी pitch अच्छी का- खासी बड़ी गाड़ी है, बहुत छोटी तो नहीं है, मतलब एक बंदा सुकून से अंदर बैठ सकता है। जी और इसमें कैपेसिटी एक ही बंदे की है बैठने की। जी। एक होस्ट थी, उन्होंने फार्मूला कार को उसके ऊपर बड़ी ट्रोलिंग हो गई थी, तो आई एम नॉट गोना आस्क दिस टाइप ऑफ फनी क्वेश्चंस। खैर बहरहाल, स्पीड क्या होती है इसकी, क्या रखी गई है, इंजन कितना पावरफुल है इसका? सर हम फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से कंपटीशन हमारा उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमारी मैक्सिमम स्पीड एम नहीं होता, हमारा एफिशिएंसी एम है। तो हमारी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम 60 होती है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर अगर आप अपनी सड़कों पर चलाएं तो अच्छी खासी स्पीड होती है। मतलब आप 5-10 मिनट लेट, हमेशा मैं एक मैसेज देता हूँ तेज़ ओवर स्पीडिंग के लिए लोगों को, आप मैक्सिमम अगर 120 की स्पीड पर भी जाते हैं ना, तो आप 5 से 10 मिनट ही पहले पहुँच जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे। लेकिन दिमाग आपका सारा इधर उधर लगा रहेगा। लेकिन जब आप 60 की स्पीड पर जाएंगे तो मैक्सिमम 5 मिनट ही लेट होंगे आप, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इन्होंने भी जो स्ट्रक्चर बनाया और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये अच्छी स्पीड है। अच्छा, कुछ और वीडियोस भी ज़रा स्क्रीन पर चलाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या क्या जो है वो इन्होंने चीज़ें की हैं। अच्छा दमाज, एक सवाल और है, ये जो गाड़ी थी मैंने देखा, ये कंफर्टेबल है, इसको ऑब्लाइज करेंगे ख़ास तौर पे कराची के टूटे फूटे रोड्स, क्योंकि इतना ट्रैफिक जैम होता है और इतनी ज़्यादा टूटी फूटी सड़कें हैं, तो इसकी लाइबिलिटी या रिलायबिलिटी कह लें कि कितनी है? देखिए रिलायबिलिटी है, क्योंकि जो है जैसे बताया कि कंपटीशन के अंदर जो अभी यूसुफ ने बात की कि इंस्पेक्शन के लिए लेके जाते हैं, तो उसमें एक सेफ्टी की भी इंस्पेक्शन होती है कि गाड़ी मतलब यूज़र के लिए कितनी सेफ़ है। ठीक है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल और सेफ्टी दोनों इंस्पेक्शन क्लियर की है। तो कराची की सड़कों के हिसाब से भी मतलब ये सेफ्टी के जितने भी मेयार हैं उन सबको पूरा करती है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आपसे यूसुफ एक सवाल और है मेरा कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई तहलका शहलका मचा कि भाई लड़कों ने झंडे गाड़ दिए और ज़बरदस्ती कोई एक चीज़ मार्केट के अंदर लेकर आ गए, 2-2 कार्स लेकर आ गए, और अब हर लड़का ख़ास तौर पे कहीं हो ना, और टीम इन्विजन का हर लड़का इस वाली गाड़ी के अंदर आ रहा होगा? सर ऑफ कोर्स ये कोविड के बाद से थोड़ा लो चल रहा था हर चीज़। हमारी टीम यूनिवर्सिटी में और भी टीम्स हैं जो ये काम कर रही हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स पे, तो अब हम जाके एक अवार्ड जीत कर भी आए हैं फर्स्ट प्राइज़, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा इसके लिए फर्स्ट प्राइज़ भी आप लोगों ने हासिल किया है? एक कैटेगरी में जीते हमने ओवरऑल में। 61 टीम्स हैं वो इंटरनेशनल अराउंड द वर्ल्ड, तो उसमें से कम्युनिकेशन अवार्ड हम जीत कर आए हैं। कम्युनिकेशन अवार्ड बेसिकली मार्केटिंग साइड का। वेरी गुड। आगे क्या इरादा है इसको, इस मॉडल को अगर आप किसी कंपनी को देते हैं या किसी कंपनी से रब्ता किया अब तक कि भाई ये हो चुका है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसकी इंस्पेक्शन अब जो है वो इस हद तक हो चुकी है, किसी ने ऑब्लाइज किया या यूनिवर्सिटी ने कोई सपोर्ट की कि भाई अब हम आपको यहाँ तक तो आप पहुँच गए, दैट वाज योर आइडिया, नाउ व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूट द आइडिया वी विल हेल्प यू, ऐसा कुछ हुआ? एक हमारा स्पॉन्सर है अच्छे खासे, जो जिन्होंने हमारे कंपटीशन के आने के बाद से हमसे खुश होकर एक ऑफ़र की थी हमें कि अगर आप लोग फ्यूचर में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो ये अभी रिसेंट की बात है, अभी कुछ एक लास्ट वीक की बात है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक तो नहीं है उस स्पॉन्सर का? वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, हमारा काम मतलब पूरा एतमाद है कि लड़के आए हैं और छा जाएंगे। अच्छा जी, ये प्रॉपर स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये इनकी जो है वो गाड़ी है, और इस गाड़ी में अच्छा ये जो है वो अर्बन उसके लिए या प्रोटोटाइप है? अर्बन है, ठीक है जी। ये अर्बन जो है इनकी गाड़ी और ये पूरी टीम इनकी बैठी हुई है। अच्छा अभी भी मुझे नज़र आ रहा है इस टीम ने पूरी वही जैकेट्स पहनी हुई हैं
और ये बेसिकली अच्छा ये स्ट्रक्चर क्या सोच के रखा गया है? ये जो स्ट्रक्चर है छोटा सा मिनी स्ट्रक्चर और इसका जो शेप है, शेप को क्या सोच कर डिज़ाइन किया गया है मास? शेप जो है हम एरोडायनेमिक शेप रखते हैं। एरोडायनेमिक का मतलब है जो इजीली क्या बोलते हैं आपके एयर रेजिस्टेंस वगैरह जो है उसको क्लियर करते हुए जा सके। तो शेप हम मतलब डिज़ाइनिंग के वक्त मुख्तलिफ सिमुलेशंस की जाती हैं जो CFD कहते हैं हम लोग से। CFD के अंदर हमें सबसे अच्छा रिजल्ट जो शेप में मिलता है हम उसी शेप को बाद में मैन्युफैक्चर करने की तरफ जाते हैं। अब ठीक है, मैन्युफैक्चर करने से मैं ये देख रहा हूँ इस गाड़ी का लुक आम गाड़ियों की तरह नहीं, बड़ा स्पोर्टी सा लुक है इसका ना। और स्पोर्ट्स कार भी अगर आप देखें तो वो भी इसी तरह शेप में होती हैं। स्पोर्ट्स कार का भी मतलब उनका भी फोकस एरोडायनेमिक्स की तरफ ही होता है। यस। अब हमें सिर्फ एरोडायनेमिक मतलब अच्छे रिजल्ट्स की तरफ नहीं जाना होता है, लेकिन हमें देखना होता है फैब्रिकेशन में आसानी किस तरफ है। तो हमें दो चीज़ों को साथ साथ लेना होता है, एक हमें अच्छे रिजल्ट किस में मिल रहे हैं और हम आराम से किस चीज़ को फैब्रिकेट कर सकते हैं। ठीक तो इन दोनों चीज़ों को देखना होता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर छोटा है तो इसमें टायर्स जो हैं वो भी छोटे लगे हुए हैं? नहीं, टायर्स अगर आप यहाँ पे नॉर्मल देख गाड़ियों सकते जितने टायर हैं टायर्स हमारी कंपटीशन की सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इस डायमेंशन के टायर्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। तो हमने उसी डायमेंशन के टायर इस्तेमाल किए हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे खासे बड़े टायर्स इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, ये फाइनल मॉडल है आपका या इसके अंदर कोई ना कोई चेंज भी कर सकते हैं आगे जाकर? आपने जैसे बताया कि एरोडायनेमिक होना चाहिए या फिर इसकी शेप इस तरह होनी चाहिए। इज़ इट फाइनल वन? इट इज़ नॉट अ फाइनल वन। इसके अंदर मजीद इंप्रूवमेंट्स होंगी। इसके अंदर इसके बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होंगी। बॉडी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं। अगर हमें जैसे यूसुफ ने बताया कि हमें अभी सर्टेन स्पॉन्सर्स रीच करना है कि हमें आगे इन्वेस्ट करना है। अच्छा, एक मिनट, ये जो पिक्चर चल रही है वी पास टेक्निकल इंस्पेक्शन, जी, ये क्या मोमेंट था? ज़रा सा मैं यूसुफ से पूछता हूँ क्योंकि यूसुफ के चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई है ना, और ज़रा अब हमें भी दिखाएं प्रोड्यूसर साहब, ये स्माइल जो है वो दिखाएं ज़रा, यूसुफ को भी दिखाएं। जैसे मैंने पूछा टेक्निकल इंस्पेक्शन पास की ये पिक्चर थी, ये क्या चक्कर था यूसुफ? क्या ये मूवमेंट क्या था? ये टेक्निकल इंस्पेक्शन, आप 4 दिन का कंपटीशन है, उसमें 3 दिन आप वहाँ जा रहे हो, मल्टीपल ट्राइज अलाउ होते हैं। ठीक है। तो एक 3 दिन तक उस पर मेहनत करके चौथे दिन जब आप टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर कर रहे हो, हाँ। और टेक्निकल इंस्पेक्शन में कोई एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल चीज़ें हैं बहुत सारी। अच्छा, क्या क्या होती हैं वैसे? इलेक्ट्रिकल के हिसाब से होती हैं, डायमेंशंस, बेसिक चीज़ होती है गाड़ी की डायमेंशंस। ठीक है। एक रूल बुक होती है कॉम्पिटिशन की तरफ से जो आपको हर चीज़ पे गाइड कर रही है कि इस क्राइटेरिया में रह के आपने गाड़ी बनानी है। बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब ये आपकी बाउंड्रीज हैं, ये पैरामीटर्स है, उसके अंदर इस पैरामीटर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपने देना है। तो उसके बाद फिर बहुत सी चीज़ें वहाँ जाके पता लगती हैं कि ये अलाउ नहीं है, ये अलाउ थी, इस तरह की माइनर छोटी मोटी। उसको क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं? अगर हो सकती है तो वो करते हैं, या फिर नया पार्ट लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो माइनर चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि पूरी गाड़ी चेंज करना पड़े। मतलब छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि रिप्लेसेबल होती हैं। रिप्लेसेबल होती हैं वो आपको उसी वक्त इंस्पेक्शन के टाइम में बता रहे होते हैं कि भाई इसमें आपके पॉइंट्स गिर सकते हैं, नंबर गिर सकते हैं, कट सकते हैं, तो इसको अगर चेंज कर सकते हैं तो कर लें। जी। तो वो क्लियर करने के बाद पूरी टीम जो एक साथ टेक्निकल इंस्पेक्शन क्लियर हुई है तो उसका बोर्ड है, वहाँ पे सेलिब्रेशन टाइम था। वेरी गुड। अच्छा, ये था पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन, ये था मोमेंट ऑफ सक्सेस व्हेन दे पास्ड टेक्निकल इंस्पेक्शन। ये ऐसे ही होता है कि जब आप पेपर देकर आ जाएं तो फिर आपको रिजल्ट का इंतज़ार होता है, और जब आपके इंटरनेट के ऊपर रिजल्ट आता है और आता है कि 5 पेपर क्लियर हो गए, ये नहीं पता होता कि अभी नंबर कितने आए, आपको ये पता होता है कि 5 पेपर क्लियर हो गए। तो वो क्लियर होना पेपर्स का, ये वही मोमेंट था। एम आई राइट? अब दोनों के चेहरे पर वो मुस्कुराहट है। आई थिंक ये दोनों जो है ना वो वाला मोमेंट याद करें कि टेक्निकल इंस्पेक्शन के दिन हमारा ये जो मॉडल था ये कैसे पास होता है। अच्छा, इस गाड़ी का आप लोगों ने कोई नाम वगैरह रखा है? इस अर्बन का नाम है डॉग हडसन। ये कार्स मूवी होती है, उससे इंस्पायर्ड है। उसका इसी तरह का कलर, इसी तरह का शेप होता है। क्या नाम क्या रखा है? अर्बन का डॉग हडसन नाम है। और प्रोटोटाइप का? उसका यासूब है। यासूब। ठीक है जी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, पूछेंगे कि इस गाड़ी को बनाने में, इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में हर्डल्स क्या आए थे, और एक और टीम मेंबर हमें ज्वाइन करेंगे, अब उनसे भी पूछेंगे क्योंकि वो मुझे स्टूडियो के उस तरफ बैठे हुए बड़ा मुस्कुरा के देख रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छे बेटा पता है नहीं कुछ गाड़ियों के बारे में, लेकिन फिर भी हमसे सवाल। तो अब हम उनसे उनके लेवल के सवाल पूछेंगे कि भाई हमें बहुत सारी चीज़ें पता है लेकिन हमने थोड़ा सा आपके लिए बचा के रखे हुए थे। बहरहाल, आई जस्ट लव टू अप्रिशिएट दीज स्टूडेंट्स के इन्होंने जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाया, ये मॉडल बनाया है। अगर इन चीज़ों को ऑब्लाइज किया जाए तो अगले सेगमेंट के अंदर मैं बताऊंगा क्या कुछ हो सकता है अगर इन्हें ऑब्लाइज किया जाए। आपने जाना कहीं नहीं, आज देखते रहना है मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान।